नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं बापू सभागार से। आप देखिए, बापू सभागार में आरजेडी की तरफ से वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और वैश्य समाज में जितनी उपजातियां होती हैं उसके नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। वैश्य समाज के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। तो तेजस्वी यादव यहां पर बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उन्हीं की पार्टी की तरफ से ये आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मकसद विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर वैश्य समुदाय को आरजेडी से जोड़ना चाहते हैं। अब तक वैश्य समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से तेजस्वी यादव इस वोट बैंक में सिंधमारी की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी के वैश्य नेताओं को आगे कर रहे हैं, वैश्य समाज के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी भी कीमत पर बीजेपी के कोर वोट बैंक में सिंधमारी करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में सिंधमारी करने में कामयाबी हासिल की थी। महागठबंधन की तरह से 7 कुशवाहा समाज के प्रत्याशी उतारे गए थे और उसका फायदा भी मिला आरजेडी को। 2 कुशवाहा समाज के नेता सांसद भी बने। अब तेजस्वी यादव की नज़र बीजेपी के कोर वोट बैंक बनिया पर है और बनिया समाज को जोड़ने के लिए ये वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो बापू सभागार में ये आयोजन हुआ है। बहुत बड़ा सभागार है। ये सभागार तो भर नहीं पाए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर वैश्य समाज के लोग जुटे हुए हैं। वैश्य समाज के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। प्रेमचंद गुप्ता जो लालू जी के पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, वो भी हैं। रामचंद्र पुरवे हैं। संजय यादव जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं वो हैं। कौशल यादव हैं और तमाम जो बनिया समाज के नेता हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी संबोधित कर रहे हैं विनोद जो वैश्य समाज के बड़े नेता हैं और आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में जो वैश्य समाज के लोग जुटे हुए हैं उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो उनकी शिकायत रही है कि उनके माता पिता के राज में वो सुरक्षित नहीं थे, अब उनकी सुरक्षा की गारंटी तेजस्वी यादव अपनी सरकार में देंगे। तो तेजस्वी यादव अपनी सरकार में वैश्य समाज को सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन देकर उनको साथ लाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो वैश्य समाज उनके माता पिता के राज में बढ़ते अपराध से परेशान था, क्या तेजस्वी यादव के इस वायदे पर भरोसा करेगा कि उनकी सरकार बनेगी तो वैश्य समाज सुरक्षित रहेगा और बिना भय और चिंता के कारोबार कर सकेगा। तो ये तस्वीर है बापू सभागार की, जहाँ पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। उनके पार्टी के तमाम नेता हैं, ज़्यादातर बनिया समाज से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये जो सम्मेलन है बहुत मायने रखता है चुनाव को देखते हुए। और तेजस्वी यादव की नज़र तो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कुशवाहा कुर्मी पर है, बीजेपी के कोर वोट बैंक वैश्य समाज पर है और उसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर तेजस्वी को थोड़ी भी कामयाबी मिल गई बीजेपी के कोर वोटर को साधने में, तो उनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा।